दोस्त मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं आप किसी भी एक सब्जेक्ट में धुरंधर है, ताबड़तोड़ आपको उसका जो ज्ञान है, आप अकाउंट्स के महारथी हैं, मैं आपका उसका टेस्ट ले रहा हूं, लेकिन मैं जो आपका टेस्ट लूंगा वो अकाउंट्स का टेस्ट मैं जैपनीज में लूंगा, क्या आप स्कोर कर पाओगे? नहीं। इसीलिए तो आप कोई भी एग्जाम देने से पहले अपना मीडियम भरते हो। क्यों भरते हो? कि आप जिस सब्जेक्ट में अच्छे हो प्लस जिस लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट हो, आप उसमें एग्जाम दो। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, मीडियम पे कभी ध्यान ही नहीं देते। अब मीडियम पे अगर हम लोग ध्यान लगाएं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हम इसको डिकोड कर सकते हैं। अब डिकोड कैसे करा जाए? कई बच्चे हिंदी मीडियम से आ रहे हैं, अब इंग्लिश इतनी ज्यादा डरावनी हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा। ऐसे केस में मैं क्या करता था बैक देयर, जब उस टाइम पे मैं सीए कर रहा था, उस टाइम पे एक किताब थी, वर्ड पावर मेड इजी, मार्वलस किताब। उसी किताब का एक रिफाइंड वर्जन आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो रिफाइंड वर्जन। रंजन सर मेरे कलीग हैं, उन्होंने अपनी कुछ दिन पहले ये बुक लॉन्च की है। इस बुक के अंदर सारी की सारी ये बातें बताई गई हैं कि इंग्लिश को बोला कैसे जाए, किसी सेंटेंस को डिकोड कैसे किया जाए, किसी सेंटेंस को तोड़कर हिंदी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। और यही तो मेन प्रॉब्लम है स्टूडेंट की। स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर यहां है, हाथों तक नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन उससे पूछना क्या चाह रहा है। तो अपने एग्जाम के मीडियम पर भी ध्यान दीजिए। ये बुक आपको इस चीज के लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं रंजन सर का लिंक भी डाल दूंगा, बुक का लिंक भी डाल दूंगा, आप चाहें तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस।